Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the angles opposite to equal sides of a triangle are. Now let's see the options. Option A equal, option B supplementary angles, option C unequal and option D complementary angles. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एंगल्स अपोजिट हैं टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल वो क्या होंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसिडर करेंगे बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसे हम मान लेंगे ए बी सी। अब ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी सी पर और ये पॉइंट है डी। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे अब ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। तो इनमें हमारे पास अगर हम देखें तो ए डी क्या है, हमारे पास ए डी कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, ये हमारे पास कॉमन है। अब इसी तरह अगर हम देखें तो ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के बिकॉज हम जानते हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ए बी को ए सी के इक्वल मान लिया बिकॉज हमसे कहा भी गया है कि जो एंगल्स अपोजिट होंगे इक्वल साइड के वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमने जो अपोजिट साइड, यहाँ पर जो हमने इक्वल साइड्स लिए हैं वो लिए हैं ए बी और ए सी। अब यहाँ पर इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ए डी बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के। यहाँ पर ये दोनों राइट एंगल हैं बिकॉज हमने यहाँ पर क्यों ये 90 डिग्री है इसलिए बिकॉज ए डी जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी सी के, इसलिए यहाँ पर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर आर एच एस का मतलब होता है बेसिकली हमारे पास राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने हमारे पास क्या क्या था, ए डी क्या है यहाँ पर, यह हमारे पास एक साइड है। इसी तरह हमारे पास जो एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी क्या हैं, ये बेसिकली यहाँ पर राइट एंगल हैं। और जो हमारे पास ए बी और ए सी हैं ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है बिकॉज राइट एंगल के अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पर ये हाइपोटेनियस है तो इसीलिए हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय आर एच एस यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बेसिकली हमारे पास हमने क्या लिया था कि ए बी और ए सी पहले इक्वल थी बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम देख सकते हैं कि ए बी और ए सी हमारे पास पहले इक्वल थी, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि अगर ए सी इक्वल हो ए बी के तो हमारे पास क्या आया है यहाँ पर कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। या फिर एंगल ए बी डी क्या है, हमारे पास एंगल ए बी डी है एंगल बी और एंगल ए सी डी क्या है, यह है एंगल सी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए सी इक्वल है ए बी के तो हमारे पास एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एंगल्स जो हैं वो इक्वल आए हैं और हमसे यही पूछा गया था कि जो एंगल्स अपोजिट होंगे इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल के वो क्या होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए सी के अपोजिट क्या है, हमारे पास ए सी के अपोजिट एंगल बी है तो ये हमारे पास, और ए बी के अपोजिट क्या है, ए बी के अपोजिट एंगल सी है। तो हम देख सकते हैं कि इनके जो अपोजिट एंगल हैं यानी एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इक्वल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।